ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का इब्तदाई अहलियत इम्तिहान PET 2025 आज और कल रियासत के 48 अजला में 1479 इम्तिहान मराकज़ पर मुनक़िद हो रहा है। एक रिपोर्ट। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में 25,31,996 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उन्हें उनके जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन निगम ने 11,000 बसों के संचालन की व्यवस्था बनाई है। परीक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। PET के कारण प्रशासन ने गोरखपुर सहित कुछ जिलों में शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का निर्णय लिया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। लखनऊ में PET इम्तिहान पहली शिफ्ट में 10 बजे शुरू हुआ। शहर में 91 मराकज़ बनाए गए हैं। इनमें 1.25 लाख उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। सभी मराकज़ पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में कमीशन के सदर दफ्तर में एक मरकजी कंट्रोल रूम से पूरे इम्तिहान की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ट्रांसपोर्ट महकमे की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 1.5 लाख पब्लिक सर्विस सेंटर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट खिदमात की शुरुआत की। साथ ही PPP मॉडल के तहत 7 बस स्टेशनों और इमदाद याफ्ता 25 बस स्टेशनों और वर्कशॉप का डिजिटल इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि नक़्ल व हमल कॉरपोरेशन बहुत अच्छी खिदमात फराहम करा रहा है। उन्होंने रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस की सर्विस की सहूलत देने पर महकमे की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर लाल किले से दिवाली तक GST में इस्लाहात का ऐलान किया था। मुल्क की मईशत को ज़्यादा फ़ाल बनाने और लोगों के मफाद के मुताबिक वज़ीर आज़म के विजन को अमली जामा पहनाने के सिलसिले में 3 सितंबर को GST कौंसिल ने शरहों को बेहतर बनाने की मंजूरी दी। आज हम ऑटोमोबाइल शोबे के लिए GST इस्लाहात पर एक नज़र डाल रहे हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत छोटी कारें और शुरुआती स्तर के 2 पहिया वाहन सस्ते हो जाएंगे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होगा। 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक, 3 पहिया वाहन और सभी ऑटो पार्ट जैसे वाणिज्यिक वाहन पर भी GST 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन 5% के सबसे निचले स्लैब में बने रहेंगे, जबकि लग्जरी वाहनों पर अब 40% GST लगेगा। इन सुधारों का व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, इस्पात और ई-कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती होगी। इस प्रकार परिवहन और निर्यात लागत कम करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सकेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि RBI's measures on repo rate, if you look at all this in totality in the last few months, what government has done has really come out with measures which will stimulate demand, which will boost consumption. And there will, of course, therefore, from an automobile perspective, it will bring in renewed cheers for the consumers. GST सुधार घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देंगे और विश्व के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों और विनिर्माण केंद्रों में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रियासत के कई अजला में अभी भी दरिया तुग़यानी पर हैं। शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा की आबी सतह खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके सबब कई गांव और मोहल्ले सैलाब की जद में आ गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में जमुना की आबी सतह बढ़ने से इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। यहां अब तक 18 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया, मुजफ्फरनगर और मथुरा में जमुना की आबी सतह बढ़ने से कई गांव सैलाब की जद में हैं। रियासत के सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहत काम और ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम
तकसीम बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।